एक पुलिस वाला होता है जो अपना एक वीडियो बनाता है, वो इतना लाचार और दुखी रहता है कि उस वीडियो में उसके शब्द जो होते हैं वो आपको सुनने के बाद विचलित कर देंगे। उस वीडियो में वो हाथ जोड़कर सरकार से गुहार लगाता है कि मेरे जाने के बाद उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस तरह से वो अपील करता है और अपने सरकारी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर वहीं दम तोड़ देता है। इस घटना से पूरा यूपी दहल जाता है। इस पूरे घटना में जो अपराधी होता है वो सारे तो पकड़े जाते हैं, लेकिन जो मरने वाला होता है वो दोबारा वापस शायद नहीं आ सकता है। अगर इतना ज़्यादा मानसिक दबाव उस पर नहीं डाला जाता तो शायद आज वो जिंदा होता और अपने घर वालों के साथ में रहता। ये पूरी कहानी है यूपी की बुलंदशहर की। आप छोटा सा एक वीडियो क्लिप देखिए, उस पुलिस वाले ने किस तरह से गुहार लगाई है, उसके बाद मैं आगे की स्टोरी आपको बताता हूँ। पिछले 2 साल से इन्होंने मेरे से कम से कम 6 लाख रुपए तो ले लिए हैं। अब भी मेरे पास पैसों की डिमांड आ रही है। मैं इनसे कुछ कहता हूँ, इनके नाम की एफआईआर करने के लिए कहता हूँ तो ये कहते हैं क्या नाम है, हम तेरे नाम की उल्टी एफआईआर कर देंगे, जेल चला जाएगा। मैं 2 साल से इतना ज्यादा परेशान हूँ कि मैं किसी ना तो मैं रोटी खा पाता हूँ ना खाना। कोई लड़की एक पैसों के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगा सकती है, ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। अब मैं पैसे इन्हें कहाँ से ला के दूंगा। मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ कि बहुत ज्यादा, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। और ये तीनों के तीनों मैंने इस लड़की के पीछे इसी प्रेशर में एक बार जहर भी खा लिया था कि मैंने इसके हाथ पैर लड़की के सब चीज जोड़े कि मुझे माफ कर दे, गलती हो गई, पर इसने मेरी एक तक नहीं सुनी। मैं किसी से क्या बताऊं, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता, बस प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके इस लड़की को ऐसी सजा मिले ताकि ये किसी के साथ जिंदगी में ऐसा कुछ ना कर पाए। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की कहानी है बुलंदशहर यूपी की। गांव लगता है औरंगाबाद अहीर। इस गांव में एक पम्मी नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रहता था। उसकी ये पूरी कहानी है। ये पुलिस कांस्टेबल पम्मी जो रहता है उसके घर के ठीक सामने एक प्राची नाम की लड़की रहती थी। पहले जब ये पुलिस नहीं हुआ करता था तब प्राची जो थी उसको देखना पसंद नहीं करती थी, उससे बात भी नहीं करती थी, ना उसको कभी देखती थी। लेकिन कुछ समय बीतता है, पम्मी की शादी हो जाती है और उसके 2 छोटे बच्चे भी रहते हैं और एक छोटी बच्ची भी रहती है। लेकिन कुछ समय बाद पम्मी की नौकरी लग जाती है पुलिस में। पुलिस में वो कांस्टेबल बन जाता है। तब प्राची जो होती है, जो उसके घर के सामने रहती थी, वो धीरे धीरे उस पर निगाहें डालने लगती हैं, उससे नज़दीकियां बढ़ाने लगती है। तब पम्मी की जो है शादी हो चुकी रहती है। जब ये पुलिस वाला बनता है तो उसकी शादी हो गई रहती है। उसके 2 छोटे बच्चे और एक छोटी बेटी भी होती है। लेकिन इन सब की परवाह न करते हुए जो प्राची है वो उस पे डोरे डालने लगती है, उससे नज़दीकियां बढ़ाने लगती हैं पम्मी से। पम्मी जो है वो घर पर जब भी आता था तो प्राची हमेशा छत पर गलियों में खड़ी होकर उसको देखती रहती थी। ये सब शब्द हैं उसके घर वालों के। उसके माँ ने जो उस तरह जब घटना घटती है उसके बाद ये सारी बातें उसकी माँ और उसके पिता और उसकी पम्मी की बीवी जो होती हैं वो सब इस स्टोरी को बताते हैं। प्राची जो होती है खुद उसकी माँ जो है पम्मी को अपने घर पर बुलाती है, खुद इनवाइट करती है पम्मी को कि बेटा मेरे घर पे आओ। और जब वो उसके घर जाता है तो वहीं पे उसको प्राची के साथ अकेला छोड़कर वो अपना इधर उधर का काम करने लगती हैं। जब पम्मी की माँ खोजते हुए अपने बेटे को खोजते हुए उसके घर पर पहुंचती है तब देखती है कि बेटा वहाँ पे बैठा हुआ है और साथ में प्राची भी है। वो डांट कर अपने बेटे को साथ में लाती है और उसकी माँ से कहती है तुम अपनी बेटी पर ध्यान दो, ये बहुत ही ज़्यादा पम्मी से घुल मिल रही है, ये गलत है। तब उसकी माँ कहती है प्राची की कि इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। सिर्फ पम्मी को मैं इसलिए यहाँ पे बुलाती हूँ कि प्राची को कुछ समझाए, कुछ
वो भी पुलिस में ज्वाइन कर ले, उसको ट्रेनिंग दे, उसके पढ़ाई लिखाई को कैसे क्या करना है, यही सब चीज़ें की जानकारी के लिए मैं पम्मी को, तुम्हारे बेटे को यहाँ पे बुलाती हूँ। ये शब्द थे प्राची जो थी उसकी माँ के। क्योंकि घर जो था एकदम ठीक दोनों के आमने सामने था, गली बीच में गली थी, सामने पम्मी का घर और सामने प्राची का घर। इन दोनों में कब नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं किसी को पता नहीं चलता, ये दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं, पम्मी और प्राची। अब असली कहानी शुरू होती है यहीं से। तब प्राची जो होती है वो पम्मी पर दबाव डालने लगती है, पैसों की डिमांड करने लगती है, पम्मी से कहती है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे आला अफसरों को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, तुम्हारे खिलाफ FIR कर दूंगी, कुछ वीडियो और फोटो भी हैं जिसकी वजह से तुम्हें जेल हो सकती है। इस डर से पम्मी अपनी बेइज्जती, अपने घर वालों की बेइज्जती ना हो, डिपार्टमेंट में उसकी बेइज्जती ना हो, इस डर से उसको धीरे धीरे वो पैसे देने लगता है। प्राची जो थी वो अकेले इस काम को अंजाम दे रही थी। तब उसने एक गांव का ही एक लड़का, अमित नाम है, उसको अपने साथ में इस कहानी में, इस स्टोरी में जोड़ लेती है। और गुड्डन जो है प्राची की दोस्त रहती है, वो मेरठ की होती है, उसको भी इस कहानी में इन्वॉल्व कर लेती है। अब ये तीनों मिलकर पम्मी पर डेली दबाव डालने लगते हैं, पैसों की डिमांड डेली करने लगते हैं। पम्मी जो है इतना लाचार, इतना मजबूर हो जाता है, जो कि पुलिस विभाग में ही रहता है, पुलिस वाला रहता है, लेकिन इतना मजबूर अपने आप को समझने लगता है, सिर्फ इस वजह से कि उसकी बेइज्जती न हो। वो घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी जी रहा था। जब भी घर आता था तो वो एकदम शांत रहता था, और जो प्राची रहती थी उसको हमेशा देखती रहती थी, उसको हमेशा मैसेज करती रहती थी, पैसे की डिमांड करती रहती थी। पम्मी किसी तरह से जितने भी पैसे उसने जुटाए थे अपने सरकारी विभाग में काम करके, अपनी मेहनत की कमाई को उसको देता रहता था। लगभग 6 लाख रुपए उसने प्राची को दे चुका था पम्मी, लेकिन फिर भी उसकी पैसों की जो भूख थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी। वो लगातार पैसों की डिमांड कर रही थी। जब भी पम्मी घर आता तो अपने बीबी से लड़ाई झगड़ा हो जाता था इसी बात को लेकर कि वो इतना अपसेट क्यों रहता है, इतना उदास क्यों रहता है। उसकी बीबी को भी जब इस बात का पता चलता है तो वो प्राची से पूछती है, लेकिन प्राची कुछ भी इस बात को नहीं बताती है। उसकी माँ और उसके पिता भी बहुत उसको देखते हैं और इसकी जो चेहरे की रौनक है वो एकदम ख़त्म हो जाती है पम्मी की। वो हमेशा उदास और टेंशन में रहता है। इस बात को बहुत ज़्यादा लोग घर वाले सीरियस नहीं ले रहे थे। उसकी माँ जो रहती थी पम्मी की, वो प्राची के घर उसकी माँ को जाके समझाती थी कि अपनी बेटी की शादी कर दो, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा, वो मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है, उसकी जान भी ले सकती है। लेकिन जो प्राची होती है उसकी माँ कहती है तुम अपने बेटे को समझाओ, अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है, नादान है, उसका तो अभी पढ़ाई चल रहा है, उसकी शादी के बारे में तो अभी मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। तब उसकी माँ वहाँ से घर से वापस आ जाती है। लेकिन पम्मी जो रहता है वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगता है, इतना उदास रहने लगता है, ड्यूटी में भी उसका मन नहीं लगता है। यहाँ अमित जो उसके गांव का होता है और गुड्डन, ये लोग इस पे हमेशा अलग अलग नंबरों से इसको फ़ोन करते हैं पम्मी को। जब भी ये नंबर इसको नया आता है तो बात करता है तो पता चलता है कि ये वही लोग हैं जो प्राची और उसके दोस्त हैं। तो वो नंबर को ब्लॉक कर देता है, लेकिन फिर नए नंबर से उसको फ़ोन आता है और धमकियां देने लगते हैं कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये इन सब चीज़ों का हमेशा उसको डर दिखाकर उससे पैसे ऐंठते रहते थे। अब जब प्राची इतने ज़्यादा उस पर दबाव डालने लगी तब पम्मी घर आता है और अपने माँ बाप उसके कहीं गए हुए होते हैं तो वो अपने 3 भैंसों को बेच देता है और उन पैसों को भी जो है प्राची को दे देता है। कुछ समय बाद फिर से प्राची पैसे का डिमांड करने लगती है तो अपने बीबी के गहने को वो चोरी से निकाल कर बाजार में बेचकर उससे उसको पैसे देने लगता है। लेकिन ये सिलसिला
कभी न ख़त्म होने वाला था। ये सिलसिला कभी भी स्टॉप नहीं होता अगर पम्मी खुदकुशी न करता। अब पम्मी इतना मजबूर हो गया था, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था देने के लिए। आप इसके वीडियो और इसके शब्द को एक बार फिर से सुनिए। पिछले 2 साल से इन्होंने मेरे से कम से कम 6 लाख रुपए तो ले लिए हैं। अब भी मेरे पास पैसों की डिमांड आ रही है। मैं इनसे कुछ कहता हूँ, इनके नाम की एफआईआर करने के लिए कहता हूँ तो ये कहते हैं क्या नाम है, हम तेरे नाम की उल्टी एफआईआर कर देंगे, जेल चला जाएगा। मैं 2 साल से इतना ज्यादा परेशान हूँ कि मैं किसी ना तो मैं रोटी खा पाता हूँ ना खाना। कोई लड़की एक पैसों के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगा सकती है, ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। अब मैं पैसे इन्हें कहाँ से ला के दूंगा। मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ कि बहुत ज्यादा, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। और ये तीनों के तीनों, मैंने इस लड़की के पीछे इसी प्रेशर में एक बार जहर भी खा लिया था कि मैंने इसके हाथ पैर लड़की के सब चीज जोड़े कि मुझे माफ कर दे, गलती हो गई, पर इसने मेरी एक तक नहीं सुनी। मैं किसी से क्या बताऊं, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता, बस प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके इस लड़की को ऐसी सजा मिले ताकि ये किसी के साथ जिंदगी में ऐसा कुछ ना कर पाए। सोचिए, जिस घर में जिस लड़की की माँ ही उस लड़की के मन को बढ़ा रही है, खुद लड़के को घर पर बुलाकर उन दोनों को साथ में छोड़ दे रही है, ऐसी माँ और ऐसे घर के बारे में आप क्या कहेंगे? सोचिए, पम्मी की माँ बार बार घर के सामने प्राची के माँ को जाके समझाती थी, लेकिन वो उल्टा पम्मी के माँ को ही दोषी करार देकर उसको घर से भगा देती थी। घर आमने सामने होने का इतना ज़्यादा वो फायदा उठा रही थी प्राची। जब भी ये घर पे आता था तो चैन से 1 घंटा भी पम्मी घर पर नहीं रहता था। ड्यूटी के बाद जब भी घर पर आता था, उसके घर पर हमेशा पैसों के लेकर हमेशा कलेश, लड़ाई झगड़ा चल रहा था। बीबी से, घर वालों से उसके हमेशा झगड़े पैसे को लेकर चल रहे थे पम्मी के। इन सब स्थिति से इतना ज़्यादा वो परेशान हो गया था, इतना ज़्यादा टूट गया था, इतना ज़्यादा पुलिस वाला लाचार हो गया था। अगर वो इस तरह की घटना को अंजाम न देता, खुद सुसाइड न करता, अपने महकमे में अपने पुलिस कर्मी, अपने सीनियर को वो विश्वास में लेकर सारी बातें बताता कि इस तरह से एक लड़की मुझे टॉर्चर कर रही है, मुझे परेशान कर रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इस तरह से अगर अपने सीनियर को सारी बातें बताता तो शायद ये स्थिति न होती। अगर घर वालों को भी ये बातें बताता तो घर वाले भी कुछ न कुछ इसका समाधान निकालते। ये बहुत ही गलत कदम था जो पम्मी ने उठाया। ऐसा कदम उसको नहीं उठाना चाहिए। बहरहाल जो होना था वो तो हो गया। पम्मी की ड्यूटी जो थी गाजियाबाद में कस्बा मुरादगंज में ईवीएम मशीन की सुरक्षा में लगी थी। जो कांस्टेबल की ड्यूटी कर रहा था वो ईवीएम मशीन की सुरक्षा में उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। वो एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो हाथ जोड़कर विनती करता है कि मेरे जाने के बाद प्राची और उसके दोस्तों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस तरह से विनती करके वो लाचार होके अपने आप को अपने सर पर बंदूक लगा के वो वहीं पर गोली चला देता है और वहीं पे वो ढेर हो जाता है। उसके बाद ये पूरी घटना खुल के सामने आती है और जो प्राची होती है उसका दोस्त और दोनों होते हैं, वो सब को पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है। अब इनकी आगे की कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो एक परिवार उजड़ जाता है वो दोबारा बस नहीं सकता है। इसकी लालच, प्राची की जितनी लालच थी वो शायद भरने वाली नहीं थी और जो पम्मी था उसकी कुछ गलतियों की वजह से वो बाद में पछताता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से एक पूरा परिवार उजड़ जाता है। उसके 3 बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उसके माँ बाप लाचार हो जाते हैं और उसकी बीबी विधवा हो जाती है। ये सारी घटनाएं पूरे समाज को एक बार सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। एक बार आप इस घटना को पूरी तरह सोचिए, समझिए कि क्या इस तरह की स्थिति कहीं पैदा हो तो इस तरह के कदम उठाने चाहिए। मेरे ख्याल से ये कदम बहुत ही गलत था पम्मी का। कुछ न कुछ समाधान इस चीज़ का ज़रूर निकलता। उसके परिवार, उसके
घर वाले रिश्तेदार कुछ न कुछ समाधान जरूर निकालते इसके। अगर ये ऐसा कदम नहीं उठाता, बात को आगे बढ़ाता, बात अपनी शेयर करता, अपने महकमे में और अपने घर वालों से बात को शेयर करता, तो कहीं न कहीं इसका कुछ न कुछ सुझाव नतीजा जरूर निकलता।